देखिए रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6। तो चलो 2 मिनट हम समय लेना चाहेंगे आपका। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 थोड़ा दिखा देते हैं आपको। देखो डिफरेंटिएशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अवकलन। क्या कहा जाता है? अवकलन, डिफरेंटिएशन। ये एक्चुअली मैथ है, लेकिन आप बोलोगे सर मैथ है तो फिजिक्स क्लास में क्यों बता रहे हैं? फिजिक्स क्लास में क्यों बता रहे हैं? मैथ वाले सर तो बताएंगे ही ना। हाँ जरूर बताएंगे भाई, लेकिन ये बताएंगे जब आपको नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर में बताएंगे। और फिजिक्स में जरूरत कब पड़ेगा? 1 महीने बाद। तो क्या आप ही बताइए कि जब भी अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए, थ्योरी आ जाए, तो क्या हम ये बोले आपसे कि जब मैथ में पढ़ोगे तब समझ में आएगा? इंतजार करें उसका? नहीं ना। यही कारण है कि हमें पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो नहीं पढ़ाते। अगर मैथ में अगर 1 महीने के अंदर आ जाता तो हम नहीं पढ़ाते, ठीक है। लेकिन मैथ में आएगा नेक्स्ट ईयर, वो भी कब? जून जुलाई के सेमेस्टर। उस समय तक आप फिजिक्स में 500-600 बार यूज कर चुके हो। उस समय तक 500-600 बार यूज कर चुके हो। यही कारण है कि इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे भी हम आपको बताए थे कि फिजिक्स इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स का जो भाषा है वो कैसा है? मैथमेटिकली है। आप कोई भी थ्योरी प्रूव करते हो, जैसे 10th में आप मिरर फॉर्मूला यूज करें, मिरर फॉर्मूला ये हो ना प्रूफ, ठीक है। मिरर फॉर्मूला प्रूव किए हो, लेंस फॉर्मूला भी प्रूव किए हो, ठीक है। तो वहां आपका फिजिक्स है, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन होता है वो मैथमेटिकली होता है। जो 2 ट्रायंगल को आप सिमिलर लेते हो, समरूप, ठीक है। यानी आप प्रूव कर रहे हो, आप फॉर्मूला फिजिक्स का है, लेकिन आप किसके थ्रू कर रहे हो? मैथ के थ्रू। वही बात यहां होता है। बिना मैथ का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कभी किसी का नहीं हुआ। यही कारण है कि मेडिकल वाले बच्चे का फिजिक्स कमजोर होता है। यही कारण, क्योंकि वो मेडिकल वाले बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ बायो पे फोकस करते हैं। उनका यही सोचना होता है कि मैथ तो है ही नहीं, तो मैथ क्यों पढ़े हो। लेकिन बाबू, जब तक आपका मैथ पकड़ नहीं होगा तब तक आपका फिजिक्स जबरदस्त नहीं होगा, ये ध्यान रखें। यही कारण है कि हम आपको बता रहे हैं, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तब भी अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रहे हो तो इतना जरूर दे देते हैं ताकि आपको फिजिक्स में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का आपका सिंबल क्या हो गया? dy by dx या f dash x। क्लियर बाबू? dy by dx, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन किसका? y का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। क्लियर, ठीक है। जैसे dy by dx, तो भाई एक है क्या? क्या पढ़ेंगे इसको? तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y का अवकलन, y का अवकलन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्लियर? चलो, इसका एक मीनिंग बताया था ना हम। क्या बताया था मीनिंग? स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, स्मॉल चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गया? चलो, अब आई रूल नंबर 1। ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। रूल नंबर 1 कहता है इफ, यदि y इक्वल टू सी हो, इफ y इक्वल टू कितना हो? c हो, जहां c जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस जिसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अचर राशि। क्या कहते हैं? अचर राशि, ठीक है। तो भाई ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब जिसके वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। दे dy by dx, बाबू y कितने के बराबर है? c, तो dy dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये याद रखना रूल नंबर 1, क्योंकि इसकी जरूरत आपको अभी जस्ट पढ़ने वाली है।
रूल नंबर 1 क्या कहता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। किसी को आपत्ति? एग्जांपल डी पाई, पाई कैसा वैल्यू है बाबू, कांस्टेंट है ना, फिक्स वैल्यू होता है ना इसका, कितना होता है 5 बटे 7, पढ़े हो ना, तो फिक्स वैल्यू है, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन होता है नहीं ना, तो ये कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्लियर? जैसे मान लो कोई नंबर ये क्या है भाई, 6 है ना, 6 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है या वेरिएबल है ना। इसको आप जैसे ही देखे आपने पढ़ लिया 6 है, कोई इसको कुछ और पढ़ा नहीं, ये एक फिक्स वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। आगे बढ़े, रूल नंबर 2, if y equal to x to the power n, if y is equal to x to the power n, if y is equal to x to the power n, then क्लियर? तो यहां पावर कितना है, n, पावर कितना है बाबू, पावर जो होगा ना वो गुना में हो जाएगा। पावर किस पे, गुना में, है ना, मल्टीप्लाई, n गुना में हो गया और पावर में एक कमी, तो पावर है कितना n, एक घटा दो तो n-1। मेरी बात समझ में आई? पावर क्या होगा, गुना में आएगा, पावर में क्या होगा, एक कमी, पावर में एक कमी। जैसे एग्जांपल dx to the power 4 by dx, पावर कितना, पावर कितना है 4, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो पावर मल्टीप्लाई हो गया और पावर में एक कमी, 4 - 1, 4 - 1 दैट इज 3। किसी को आपत्ति, किसी को नए स्टूडेंट, मैंने उन्हीं को देखना है, ठीक है। फिर देखिए अगर आपसे कोई कर दे dx to the power -3 dx, पावर कितना है भाई, पावर कितना है -3, तो -3 गुना में आ गया, पावर में कमी, -3 - 1 -4। लिखने के पीछे मत भागो, आपको हम बस समझा रहे हैं और बाकी तो वीडियो है ही आपके पास, आप वहां से कर लोगे, घर पे थोड़ा कष्ट कर लेना, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आज का ही क्लास आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चे महान होते हैं। लगभग 10 साल से हम टीचिंग सेक्टर में हैं, बच्चे महान होते हैं, वो फर्स्ट क्लास ही ज्वाइन करेंगे ना, अगर उनको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, गए थे प्रशांत सर क्या समझ में नहीं आया। जिसमें एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल हमने दिया कि भाई आप कोई मूवी अगर देखते हो, एक मूवी अगर आप बीच का स्टोरी बीच में एंट्री मारते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर इसका स्टोरी क्या था, समझ में आ रहा? तो जब एक मूवी का आप स्टोरी पता नहीं कर सकते, जब आधे घंटे छूट जाता है तब, और यहाँ तो आपका पढ़ाई है, जो आपका 2 क्लास छूट गया तो तीसरा क्लास कैसे उम्मीद करो? तो ये तभी संभव होगा जब पीछे का थोड़ा ना थोड़ा जानकारी मिलेगा, यही ना होगा। लेकिन क्या होता है, बच्चे महान होते हैं, तो यही मानते हुए रूल नंबर 2, यहां तक किन्हीं को डाउट? बाबू अगर कोई ऐसे लिखे तो dx to the power 4y3 dx, एक चीज बताना, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जो पावर रहेगा वो गुना होगा और पावर में एक कमी, पावर में एक कमी। तो हमने ये बोला कि पावर प्लस में होना चाहिए, हमने ये बोला कि पावर माइनस में होना चाहिए, हमने ये बोला कि पावर फ्रैक्शन में होना चाहिए, नहीं। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं
यानी पावर जो भी हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, कि कोई भी पावर हो वो मल्टीप्लाई होगा और पावर में कमी। तो पावर है कितना है, कितना 4/3 और पावर में कैलकुलेशन कर लोगे, हो जाएगा। चल रूल नंबर 2 क्लियर। रूल नंबर 3 बाबू कहता है इफ रूल नंबर 3 इफ y इक्वल टू k x टू द पावर n, if y इक्वल टू k x टू द पावर n, then dy by dx भाई इसको कैसे याद रखते हैं, तो यहां k क्या है बाबू, है ना, तो k क्या है, तो x का कॉफिशिएंट है, गुणांक है, x का क्या है, कॉफिशिएंट है, गुणांक है, और n क्या है, पावर है, क्या है, तो यहाँ x का जो कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है, और जो पावर है ना, उसको गुना करो, किसको किसको, x के कॉफिशिएंट गुणांक को, और किसको, पावर को, क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो कितना हो जाएगा भाई, kn, और क्या करना है, पावर में एक कमी, तो बाबू पावर है कितना, n, तो n-1, क्लियर बाबू। बताइए कितना होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 3 12, पावर में कमी, 3-1, किसी को आपत्ति, बताइए, 6 इंटू -5 -30, पावर में, क्लियर। d4x dx, बाबू 4x यहां कुछ नहीं तो पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर कितना है, 1 है, तो क्या होगा भाई, 4 इंटू 1 यानी कितना, 4, पावर में कमी, पावर में कमी, तो पावर कितना बाबू, 1-1 0, और आपको पता है ना, किसी पे पावर 0 का मतलब, किसी पे पावर 0 का मतलब 1, क्लियर। तो बताइए 4 इंटू 1, यहां तक किन्हीं को आपत्ति नहीं ना, चलिए ये क्लियर हो गया ना। तो यहां एक चीज ध्यान रखना, ये फिजिक्स में, मैथ में बहुत ज्यादा यूज होता है, बार बार इतना करोगे, इससे बढ़िया है कि डायरेक्ट क्या याद रखना, 4x, तो 4x में x का मल्टीपल है ना, x का कॉफिशिएंट कितना है, 4, तो ये सीधे 4 होगा। अगर यहाँ 2x होता तो 10x होता तो, है ना, तो यानी जो x का गुणांक होगा वही बचेगा, बाकी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 की जरूरत नहीं है, रूल नंबर 4 को हम उसी से समझा देते हैं, रूल नंबर 5, ठीक है। अब यहां तक बताने से ये फायदा हुआ कि अगर कोई बच्चा आज का फर्स्ट क्लास भी रहेगा तो उनको समझ में आ जाए। बस अंतर यही होता है कि जो पुराने बच्चे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, उनको 100% समझ में आएगा, यहाँ पे आपको 80% थोड़ा सा दिक्कत तो हो, ठीक है। 2 घंटे का क्लास को 10 मिनट में समझना है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम तो आना ही है। अब आते हैं रूल नंबर 5, बाबू रूल नंबर 5 कहता क्या है, इफ y इक्वल टू v इंटू यू, इफ y इक्वल टू v इंटू यू, यानी यहां 2 चीज गुना में है, क्या है, गुना में, v इंटू यू, देन
दें तब डी वाई वाई। बाबू यहाँ कितना फंक्शन है? दो, भी और यू दोनों किस में है? गुना। तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू भी इंटू डी यू वाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी बी वाई डी एक्स। ये फॉर्मूला है भी इंटू डी यू वाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी बी वाई डी एक्स, डी बी वाई डी एक्स। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला है जो याद रखना। अब इसको याद रखने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है आपको बताते हैं। बाबू कितना फंक्शन है? यहां गौर से देखो, हमने क्या किया? भी को छोड़ा तो किसको डिफरेंशिएट किया और यू को छोड़ा तो भी। यानी समझे कहना क्या चाह रहे हैं कि जब भी दो फंक्शन हो, जब भी दो फंक्शन हो दोनों गुना में हो, तो हम क्या करेंगे? तो किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, किसी एक फंक्शन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे। छोड़ देने का मतलब जस का तस लिखेंगे। छोड़ने का मतलब क्या है? जस का तस लिखेंगे। फिर प्लस, जैसे ही हम लिख दे किसी को, तो किसी को करने का मतलब यह है कि पक्का बीच में प्लस होगा। अगर किसी को नहीं रहता, अगर यहां आप ही बताओ, अगर यहां माइनस रहता तो हम किसी को बोलते? अगर यहां माइनस होता तो हम किसी को बोलते? तब हम क्या बोलते? पहले यू को करना होगा। नहीं समझे मेरी बात? लैंग्वेज को पकड़ो। हमने क्या बोला? किसी को डिफरेंशिएट करो। तो किसी को करने का मतलब ये हो गया कि चाहे ये आगे हो जाए और ये पीछे चला जाए, कोई अंतर होना नहीं चाहिए। तो ये कब संभव है? 2 + 3 और 3 + 2 5। लेकिन 2 - 3 और 3 - 2 दोनों में अंतर है। तो जैसे ही हमने बोला किसी को, इसका मतलब ये चला जाना चाहिए कि बीच में क्या होगा? प्लस। समझ में आ रही मेरी बात? अगर बीच में माइनस होता तो हम कभी भी ये नहीं बोलते कि किसी को, तब हम किसी एक को हाईलाइट करते। तब हम किसी एक को क्या करते? हाईलाइट करते। किसी एक को हम पहले करते कि इसको पहले करना है और इसको बाद में करना है। लेकिन हमने क्या बोला कि किसी को भी पहले कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बाबू क्या किया हमने? किसी एक को डिफरेंशिएट किए ना, दूसरे को क्या कर दिए? छोड़ दिए। फिर बीच में क्या हो गया? बीच में क्या हो गया? प्लस। फिर क्या किए? फिर क्या किए? जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ दिए, उसको छोड़ दिए, और जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट कर दिए। तो क्या कर दिए? डिफरेंशिएट कर दिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला रटने से क्लियर नहीं होता है, समझ गए? फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, उसको भी कोई ना कोई आपको त्रिकम लगाना पड़ेगा लंबे समय के लिए। बहुत फिजिक्स में फॉर्मूला है, कितना रटोगे आप? बहुत है। जितना आप 9th का पूरा फिजिक्स पढ़ते हो ना, उससे ज्यादा समय आप लोग को लग जाएगा सिर्फ मोशन पढ़ने में। एक पार्ट, समझ गए? इतना बड़ा सिलेबस है 11th और 12th का, और 11th का सिलेबस जो है वो 12th का 1.5 गुना होता है। लेकिन मजबूरी हम लोग का इस बार देखो कि ऐसा कर दिया, इतना लेट कर दिया। लेकिन हम तब भी चाहेंगे कि हमारा सिलेबस कम से कम ना ही कुछ हो तो 90+ हम पार करेंगे ही करेंगे। हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि हम जब भी अभी बोलते हैं तो हम क्लास कब तक लेंगे? अप्रैल मई तक। कब तक लेंगे? अप्रैल मई तक। हो सकता है कि अगर मे बी जून भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई बच्चा बोलेगा सर एग्जाम तो फरवरी मार्च में ले लेता है ना? कितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड से 12th हो? सीबीएसई बोर्ड से 12th कोई नहीं? तो ये आप लोग 12th सीबीएसई बोर्ड से देखो, स्कूलिंग कर रहे अभी, स्कूलिंग कीजिएगा नहीं बैठे। हाँ, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है? बिहार बोर्ड वाले के लिए वो 11th का जो एग्जाम होता है एक फॉर्मेलिटी होता है, एक फॉर्मेलिटी होता है जो रियलिटी है। वो भी लेता है अप्रैल मई के समय लेता है,
वो भी अप्रैल मई के समय लेता है 11 का, बिहार में। वो एक फॉर्मेलिटी होता है, बस जाइए अटेंडेंस मेंटेन कीजिए, निकल गए। समझ में आ रहा है? तो हम पढ़ रहे हैं क्या, नॉलेज के लिए। तो नॉलेज के लिए तो थोड़ा समय दोगे तब ना, आप जल्दबाजी में आप उड़िया दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हो, तो भाई आपका एग्जाम कब है, नेक्स्ट ईयर नहीं है, उसके अगले ईयर, उसके अगले ईयर। तो हमारा जो भी पढ़े वो सटीक होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, अगर बोर्ड का एग्जाम हमारा कंपलसरी होता है कि हमारा 11 का एग्जाम हर हाल में फरवरी तक होगा, तो फिर हमें मजबूरी होता है कि अब क्या करना होगा, या तो समय को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीना में 15 महीने का सिलेबस नहीं निकल सकता है। और आपका 11 जो है ना, वो 15 मंथ का सिलेबस है। हमने क्या बोला, 12 का है ना, 1.5 गुना है सिलेबस 11 का, किसी से पूछ सकते हो। 11 का सिलेबस जो है आपका 12 से बड़ा है और समय कम है, तो हम आपको पहले ही आपको बता दिए कि आपका 11 अप्रैल मई तक चलेगा और 12 भी स्टार्ट रहेगा, यानी 1 घंटा 11 कंटिन्यू रह जाएगा और 1 घंटा फिर क्या हो जाएगा, 12 चलते रहेगा, ताकि हम ना 11 में छूट जाए और 12 का भी हमारा स्टार्टिंग से मेंटेन है। ये नहीं मेरा प्लानिंग होगा कि मई में स्टार्ट करेंगे, समाप्त होगा तो हम 12 स्टार्ट करेंगे, नहीं, हम आपको जनवरी 25 के या फरवरी 1st वीक में स्टार्ट कर देंगे 12। इधर से हमारा 12 का गाड़ी निकलेगा, इधर से हमारा 11 का गाड़ी निकलेगा। 11 को हम मई में जाके क्या करेंगे, रोक देंगे और 12 का गाड़ी फिर चलते रह जाएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को, पहले ही बता दे रहे, अभी कोई बच्चा एडमिशन नहीं लिए, लेकिन हम आपको बता दें जो रियलिटी है यही होगा आपके साथ। ठीक है, अब ये मत बोलना फरवरी में आने के बाद उड़ियाने लगा, सर 11 निकालिए, 11 को निकालिए, संभव है ही नहीं, तो उड़ियाना संभव नहीं है, हम ऐसे नहीं पढ़ाते। हम कभी भी, मेरा बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया है वो हमको समझ में नहीं आया, तो थोड़ा समय दोगे तब ना। देखो यहाँ पर, तो यहाँ क्या करना है आप बताओ, कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे। जब भी दो फंक्शन गुना में है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या कीजिएगा, क्या करोगे, किसी एक को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे, बीच में प्लस या माइनस, प्लस, फिर क्या करेंगे, जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो छोड़ने का मतलब, देखो मान लो अगर ये दे दिया, दो फंक्शन हो गया, ये और ये हो गया ना। अब इसका क्या करना है, तो dy बटा dx निकालना है, dy बटा dx निकालना है। बताइए क्या करना है, किसी एक को छोड़ेंगे, छोड़ने का मतलब जस का तस उठा के सिर्फ रख देना है, उठा के क्या करना है, रख देना है, किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो छेड़छाड़ नहीं करना है तो इसको उठा के रख दो यहां, रख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो भाई यहां देखो कितना टर्म है, 3 टर्म है ना, तो तीनों को अलग अलग करो, तीनों को अलग अलग करो। चलो या एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, कर दिए। फिर क्या लिखे, हमको नहीं समझ में आ रहा, क्या लिखे, प्लस लिखे, कंफर्म। उसके बाद क्या करें, अब किसको छोड़े, इसको छोड़ना होगा, क्या लिखे इसको, और बताइए क्या लिखे इसके बाद, डिफरेंशिएट किसको करना है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका ना, क्या लिखोगे, 6x to the power 4 3x स्क्वायर प्लस 2x
+4। यहां तक किन्हीं को आपत्ति है? यहां तक किन्हीं को दिक्कत है? नहीं ना? क्या किए भाई, हमने किसी एक को छोड़ा, उसके बाद क्या किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस, फिर जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ दिए और जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करना। बाबू आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना? अब बता, इसको फिर से लिखना है, लिखा गया? नहीं समझे? इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, मन में आ गया? लिखा गया ना? यहां देखो, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। इसको अलग अलग किया जाता है, क्या करते हैं? अलग अलग। तो अलग अलग कर दो इसको, कितना बाबू? नया स्टूडेंट, रूल नंबर 4 जो था यही था। यहां देखो 3 टर्म है, कितना टर्म है? 3। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों को अलग कर देंगे। तीनों को क्या करेंगे? अलग। जहां प्लस रहता है वहां प्लस लिखते हैं, जहां माइनस रहता है वहां माइनस लिखते हैं। तो यहां देखो dx² / dx अलग हो गया। फिर बताओ क्या है? माइनस कितना? फिर क्या है? प्लस d6/, क्लियर? अब क्या लिखे? प्लस ना। अब किसको छोड़ना है? इसको ना, लिख दिए, दिख रहा है आप लोग को? चलो यहां बताइए क्या करोगे? इसको क्या करेंगे बताइए? तो अलग अलग करोगे, क्या लिखोगे इसको? क्लियर? फिर क्या करोगे? प्लस प्लस डी प्लस, लिख दिए? आया समझ में? अब इतना आ गया तो क्या कीजिएगा जो बताइए? ये समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है कि लिख दे? देखो आपको समझना है और हमें समझाना है। हम अगर ये समझ गए तो अच्छी बात है, समय बच रहा है, कोई दिक्कत? ऐसे हम आपको एक मेथड बताएंगे जो डायरेक्ट हो जाएगा। अब बताइए, इतना नहीं करना होगा, इसको जस्ट का तक लिख देना मुझे। इसको यहां बताइए, इसका क्या होगा? इसका कितना होगा? रूल नंबर 2, पावर गुना पावर में कमी। तो पावर कितना? 2। पावर में कमी 2 - 1 1 लिखे या ना लिखे? ठीक है, तो 2 यहां बताइए। अभी बताया था 4x का 4, 10x का तो 2x का। कोई दिक्कत बाबू? रूल नंबर 1, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 0 लिखे या ना लिखे? कोई फर्क पड़ेगा? चलिए, फिर यहां ब्रैकेट लिखा गया, कोई दिक्कत? और बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना? 24। पावर में कमी कितना? बाबू इसका बताओ तो, ठीक है होगा? 3 × 2 6। पावर में कमी 2x का कांस्टेंट का, आपका डिफरेंशिएशन हो गया, यानी फाइनल आंसर आपका हो गया कितना? है ना? फाइनल आंसर कितना हो? ठीक है, तो फाइनल आंसर ये हो गया, मतलब इसको लिख देना ब्रैकेट में, और उसके बाद 2x - 2 प्लस इतना × इतना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इतना ही आंसर होगा, क्या इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होगा? तो नहीं, आप पढ़ के आ रहे हो डिफरेंशिएशन ना, आपको यहां तक लाके छोड़ देना। ये नहीं कि इसको गुना करोगे, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन पढ़े होगे, बीजीय गुणन पढ़ने का था ना, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है?
तो भाई ऐसा नहीं कि इसको गुना करना है, इसको गुना नहीं करना है, यही यहां तक ही कर दिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जब भी दो फंक्शन गुना में है तो क्या कीजिएगा, पहले किसी भी एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को तोड़ देंगे, फिर बीच में प्लस या माइनस, प्लस, फिर क्या करोगे, जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करोगे, और जिसको है ना डिफरेंशिएट कर दो, यही ना है क्या? समझ में आया? नया स्टूडेंट कौन कौन थे आपको समझ में आया? और कौन थे? फर्स्ट क्लास, क्लियर है आप लोग को? कहीं दिक्कत है आपको? ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपका क्लियर बढ़िया हो जाए तो आपको वीडियो आप YouTube पे देख लेना, प्रशांत डायमेट्रिक डिफरेंशिएशन लेक्चर 1 और डिफरेंशिएशन लेक्चर 2, ठीक है? चलिए इसको नोट कीजिए। क्लियर नहीं दिख रहा है? पीछे प्रॉब्लम हो रही क्या? देखो आगे आ जाओ। Give a boo.
अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमने आपको मेथड बताया है, ये मैथ में आप इतना लेंदी ले जाओ। अगर फिजिक्स में अगर जरूरत पड़ा तो इतना लंबा हम नहीं ले जाएंगे, नहीं तो मालूम है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल हमारा 2-2 पेज में जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट हो जाएगा, कैसे दिखाते हैं, नोट कर लिए। इसी को फाइनली सॉल्व करके दिखाते हैं, क्या था दोस्तों। x to the power 4 3x square 2x plus 4 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। बापू इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम फिजिक्स के क्लास में बैठे हुए हैं तो हम भाई उतना समय नहीं देना चाहेंगे, ठीक है, जितना मैथ में हम लोग देते हैं। dy बाई डी, इसमें आपको पता है ना, पहले क्या करेंगे, किसी एक को छोड़ेंगे, तो छोड़ दो, तो 10 का 10 लिख दो। लिख दिए। अब बताओ क्या करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट इसको करोगे ना, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका माइनस कांस्टेंट का 0, फिर उसके बाद जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ोगे ना, छोड़ दिए, और जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाबू इसका बताओ 24। क्लियर, यहां बताइए, यहां बताइए, हो गया कांस्टेंट का एक लाइन में हो गया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत क्या, किन्हीं को आपत्ति दिक्कत है, किन्हीं को एक क्वेश्चन दे, आप बनाओगे इसी ढंग से, चलिए बनाइए। तो इसका बना के दिखाइए। तो हो गया। बढ़े आगे क्या, सबका हो गया। देखो आंसर डायरेक्ट बोल देते हैं, इसको 10 का 10 लिख देना, यहाँ कितना हो जाएगा, पावर गुना पावर में कमी, 4x³ माइनस 2x प्लस 2, कांस्टेंट का 0, खत्म। फिर प्लस इसको 10 का 10 लिख दोगे, फिर क्या करोगे, इसका ये दोनों गुना होगा ना, तो 40x⁻3। यहाँ देखो 3 × 3 9, x² 2 × 2
4 x और कांस्टेंट का क्या कर दे, हो गया। कोई दिक्कत है? बस प्रतिष्ठा में प्राण मत गवाना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर लगता है कि आपको दिक्कत है, बेहिचक खड़े होके पूछ लो, ठीक है। रूल नंबर 6, इसको आप समाप्त कर देते हैं। उसके बाद हम लोग कल से डिफरेंशिएशन ही रहेगा, लेकिन वो हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन का, है ना, लॉग का और e टू दी पावर x का, ठीक है। कल हम उसको देखेंगे। तो आज आपका रूल नंबर 6, बब्बू पहले समझोगे if y equal to v upon u, if y equal to v upon u, बटा में v by u है, v by u, देन तब आपको निकालना है dy by dx। पहले क्या था, गुना में था ना, अब क्या है ये भाग में। तो क्या कीजिएगा अब इसको, तो भाई ध्यान रखना, जब भी दो फंक्शन बटा में हो, है ना, तो सबसे पहले ऊपर वाले को करते हैं। तो एक चीज आप बताइए, जैसे ही हम बोले सबसे पहले, इसका मतलब कुछ समझ में आया? बीच में पक्का माइनस होगा, मेरी बात को समझिएगा। हमने बोला सबसे पहले किसको करेंगे, ऊपर वाले। तो जब आप कंडीशन अप्लाई कर दिए कि भाई जब भी होगा तो पहले कौन होगा, ऊपर वाला, तो पक्का बीच में क्या होगा, माइनस होगा। इतना समझदार तो हुई, ठीक है। तो भाई यहां देखो, पहले किसको, ऊपर वाले को, तो नीचे वाले को छोड़ दो u, कोई दिक्कत? फिर बताइए प्लस लिखे या माइनस लिखे? माइनस। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, सबसे पहले। अगर ये माइनस नहीं होता तो हम ये नहीं बोलते कि सबसे पहले ऊपर वाले पहले, फिर हम क्या बोलते, किसी को भी कर दीजिए। बात में चेंज हो गया ना। पहले अगर ये प्लस में होता तो हम ये नहीं बोलते कि पहले भी को ही कीजिए, तब हम बोलते किसी को भी कर दीजिए। लेकिन हम क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी करना है तो किसको करना है, ऊपर वाले को। तो ऊपर वाला है कौन, तो सबसे पहले आने का मतलब बीच में क्या होगा, अब बोलोगे सर आप इतना इस पे जोर क्यों दे रहे हैं, ताकि आप कभी भी 1 साल बाद 2 साल बाद जब फॉर्मूला लिखो या इसका न्यूमेरिकल बनाओ तो कभी ये कंफ्यूजन ना हो कि प्लस था या माइनस था। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो बाबू, ताजा कोई भी पढ़ता है तो उसको दिक्कत नहीं होता है, और पढ़ाई उसको बढ़िया माना जाता है कि हम पढ़े आज और लंबे समय तक क्या रहे, याद रहे, लंबे समय। ठीक है, करेंटली तो सबको याद होता है। आप किसी चीज को एक नजर देखते हो तो, है ना, आप उसको चाहोगे तो मतलब देखने के जज्बात आप लिख लो, आपको लगता है कि याद हो गया। वही चीज अगर आप एक दिन बाद लिखते हो तो आपने लिखाता नहीं है। क्या ऐसा हुआ है कि आपके साथ? जैसे आप बोर्ड के एग्जाम दिए तो कोई डिफिनेशन याद करते हो, है ना, कोई प्रूफमेंट याद करते हो, तो जिस समय आप याद करते हो उस समय लिखा जाता है नहीं। लेकिन वही चीज अगर 1 से 2 दिन बाद लिखते हैं तो हमसे लिखाता नहीं। तो यहाँ फॉल्स, यानी आपका यहाँ पढ़ने का तरीका गलत है। तो क्या तरीका होता है वो हम आपको बताएंगे कि आखिर उसका टेक्निक क्या है, उसको कैसे मैनेज किया है। जैसे अभी आप 11th में हो, फिर 12th में जाओगे, एक आपका प्रूफमेंट 2-2 पेज का जाता है, 2.5-3 पेज का जाता है, और उसको लंबे समय तक याद रखना है तो कोई ना कोई तो टेक्निक होगा। अगर हम टेक्निक से काम नहीं करेंगे तो मेहनत तो कर लेंगे, आज याद कर लिए बहुत मेहनत करके 5 बार 6 बार लिख करके, लेकिन वो रहता कब तक है, मात्र 1 से 2 दिन। क्या हमारा एग्जाम 1 से 2 दिन बाद है? नहीं, हमारा एग्जाम नेक्स्ट ईयर है। भाई इतना लंबा कैसे लेके चलेंगे? तो उसका तरीका होता है, उसका स्टेप होता है। ठीक है, जैसे हम ये बताएं तो इसमें क्या बताएं, जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो किसको, पहले ऊपर वाले को। जैसे ही पहले लगा दिए इसका मतलब आपके माइंड में चला गया कि बीच में क्या होगा, माइनस होगा। अब बताओ क्या लिखे, क्या लिखे,
डी, और क्या लिखे डी यू आई, यहां तक किन्हीं को आपत्ति, अपॉन यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो भाई कैसे याद रखना है पहले इसको, पहले किसको डिफरेंशिएट करना होता है, ऊपर वाले को। भाई तो नीचे वाले को छोड़ोगे ना, के बीच में प्लस या माइनस, माइनस, फिर क्या करेंगे, तो जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ देंगे। यहाँ तक क्लियर? और नीचे बटा नीचे वाले का स्क्वायर हो रहा है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल, वी वाई यू हुआ, वी वाई यू। अच्छा डायरेक्ट यूज करें, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आता, आ ही जाना चाहिए। नहीं समझ में आएगा बेहिचक खड़े हो जाइए। हम आपको बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, अभी आप 11th में हो, बार बार हम इस चीज को बोल रहे हैं कि जब भी किसी तरह का डॉट हो आपको समझ में नहीं आया हो, आप बेहिचक, जब भी हम पूछते हैं क्या क्लियर है, अगर आपको दिक्कत है बेहिचक आप खड़े हो जाए, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, थोड़ा दिक्कत था, हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन जिस समय पढ़ा रहे थे आप कहोगे सर एक दिन बाद सर समझ में नहीं आया था, ठीक है, इसका मतलब आप जैसे देखो हमें वहां भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है कि आप क्लास में सही ढंग से आप नहीं समझ रहे, अब उसके लिए हमको फिर तो दोबारा अलग से फिर से शुरुआत से आपको समझाना पड़ेगा। और क्लास में क्या होता है कि आपको एक पॉइंट कहीं दिक्कत होता है, जैसे हम ये पूरा बता रहे हैं तो पूरा में दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपके माइंड से स्लिप कर रहा होगा, उस पॉइंट को फिर से हम हाईलाइट कर देंगे, आपको 100% क्या हो गया, क्लियर हो। यहाँ देखो क्या है, डी वाई बटा डी करेंगे क्या, यहाँ पे पहले किसको, ऊपर वाले, और नीचे वाला को क्या करना है, छोड़ना। ऐसे भी सबसे पहले ऊपर वाले को पूछा जाता है, हो गया। ऊपर वाले को क्या करना, डिफरेंशिएट ना, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना, 2x, इसका पक्का, इसका क्यों, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। भाई डायरेक्ट पैक कर दे, प्लस लिखे या माइनस लिखे, चलो आप बोल दिए हम लिख दिए। अब क्या करें, जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे बाबू, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे वाला कौन है, ये ना, तो कितना 3x स्क्वायर, और तो कितना 3 प्लस पक्का 0 लिखे या ना लिखे, नहीं लिखे, बटा नीचे वाले का स्क्वायर। बुझाया? किसी को आपत्ति, किसी को नहीं ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, कैमरा बंद।